गुड मॉर्निंग। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये आज का टॉपिक है हमारा। पीछे वाली क्लास में क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ये हमने पढ़ा था, और अभी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर किस तरह व्यक्त करते हैं वो देखेंगे। हमने पीछे वाली क्लास में देखा था कि ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई और डी एन एन कैप, जहां एन कैप सम अदिश पृष्ठों के लंबवत दिशा में एकांक सदिश था। हम जानते हैं विस्थापन सदिश डी आर वैक्टर इक्वल टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड होता है। अब अगर ग्रेड फाई और डी आर वैक्टर का अदिश गुणनफल किया जाए तो ग्रेड फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई और डी एन एन कैप डॉट डी आर। ये एन कैप डॉट डी आर की वैल्यू हम निकालें तो एन कैप डॉट डी आर इक्वल टू एन कैप का मैग्नीट्यूड परिमाण यानी एक, डी आर मैग्नीट्यूड यानी डी आर इंटू इन दोनों बीच में कोण की कोसाइन कोस थीटा। यहाँ थीटा डी आर और एन कैप के बीच में कोण है, जो पीछे हमने देखा था डायग्राम के अंदर, एन कैप डी आर, इन दोनों बीच में कोण है। यहाँ डी आर ये है और टी एन ये है, ये आधार और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण में संबंध भी कोस्टा में होता है। तो इससे हमने पीछे पढ़ा था कि डी आर कोस्टा इक्वल टू डी एन। ओके, तो यहाँ पे डी एन हो गया एन डॉट डी आर, तो यहाँ पे डी एन रखा तो कैंसिल आउट होके ग्रेड फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई। ये क्वेश्चन नंबर 3। अभी डी फाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डी फाई जो फाई है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए जो डी फाई है संपूर्ण अवकलज वो एक्स वाई जेड तीनों के आंशिक अवकलज के योग के रूप में लिख सकते हैं। डी फाई इक्वल टू डेल फाई और डेल एक्स डी एक्स, ये आंशिक अवकलज, ये वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, और ये एक्स दिशा में वाई दिशा में और जेड दिशा में कितना कितना लेंथ कवर की वो है। अब यदि दो सदिश ए और बी हैं, उनका अदिश गुणनफल होता है आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड डॉट आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये जो टर्म है ये इसके जैसी है, ये ए एक्स ये बी एक्स ये ए वाई ये बी वाई ये ए जेड ये बी जेड मान लें, तो डी फाई को हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से, आई कैप डेल फाई और डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई और डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई और डेल जेड डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो ये ब्रैकेट सेकंड नंबर जो है ये डी आर वेक्टर है जो पीछे हमने देखा था, तो इस तरह ये ब्रैकेट डॉट डी आर वेक्टर ये हमें है। अब पीछे इक्वेशन नंबर 3 में देखा था कि डी फाई इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर है, यहाँ पे ये ब्रैकेट डॉट डी आर है। दोनों कंपेयर करें तो ग्रेड फाई इक्वल टू ये ब्रैकेट एंड ग्रेड फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई और डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई और डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई और डेल जेड। अब मैथमेटिक्स में एक ऑपरेटर है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, डेल संकारक कहते हैं, डेल ऑपरेटर कहते हैं। और यदि फाई पे ऑपरेट किया जाए तो डेल फाई इक्वल टू आई कैप डेल और डेल एक्स डेल फाई और डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई और डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई और डेल जेड, जो पीछे ब्रैकेट था उसके बराबर यानी ग्रेड फाई के बराबर। इट मींस ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई। तो अदिश फलन की प्रवणता उसके अदिश फलन पर डेल संकारक संकारित करने पर प्राप्त होती है, एक सदिश राशि है। थैंक यू।